हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन जो है उन लोगों के लिए स्पेशली जो अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, अपने लवर से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। अगर आपकी बातचीत नहीं हो पा रही और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि क्या वो आज भी मुझसे प्यार करते हैं, क्या वो वापस आएंगे, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज क्या है, ये पर्सन के लिए यहाँ पर रुकना ठीक है या फिर मैं भी जो है ना मूव ऑन कर जाऊं, करना क्या चाहिए विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस, ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी, फिर आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फिर उनका नेक्स्ट स्टेप और लास्ट में देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस। इस सब के अलावा फिर भी कोई भी सवाल है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी साइड से। आपकी थिंकिंग, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स अभी के टाइम में इस पर्सन के लिए क्या है। सो पहला कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और थ्री ऑफ कप्स। देखो, एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं कि आप इस पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, ठीक है। पर हो सकता है कि इसके जाने के बाद जब आप लोग डिस्कनेक्ट थे, नो कांटेक्ट में थे, इसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में कोई आया है, या जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के अलावा भी कोई आने वाला है। ऐसी भी एनर्जी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सी ऑफ कप्स की एनर्जी है। यकीनन किसी और के साथ भी आपका अटैचमेंट बना था, या बन रहा है, या बनने वाला है, ठीक है। तो खुश आप उस इंसान के साथ भी हो, या आप किसी और के बारे में भी सोचते हो। और इस आप में से ज्यादातर लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जो दो लोगों के साथ में एट अ टाइम डील कर रहे हैं, ठीक है। सेम टाइम में दो लोगों के साथ में है। एक तो ये आपका पास्ट है और एक वो है जिसकी एंट्री मतलब रिसेंटली आपकी जिंदगी में हुई है, या उसके होते हुए भी वो पर्सन था, या उसके बाद आया है। पर आप ना कहीं किसी और के साथ भी इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हो, अटैच हो रहे हो, ठीक है। और इस पर्सन के साथ भी देखा जाए तो रिकनेक्ट करना चाह रहे हो। पर अगर इसके लिए एनर्जीज की बात करें ना, तो ये रिस्की थोड़ा सा लगता है आपको। मतलब इसको खुद से कांटेक्ट करना या इसको ये बात बोलना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह रहा, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, ये थोड़ा रिस्की सिचुएशन आपको दिखती है। क्योंकि आपके माइंड में कुछ फेयर्स भी हैं चीज़ों को लेकर के, कुछ डाउट्स भी हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज भी हैं। हो सकता है कि आप इसकी बातें किसी पर्सन के साथ आजकल कर रहे हो कि मतलब इसके बारे में मुझे जानना है, ये कहाँ है, कैसे हैं, किसके साथ है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। या फिर आप इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हो, मे बी वो फेसबुक है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, कोई भी। ये तो ऐसे मिसाल के तौर पे मैंने नाम लिया है। पर शायद आप इस इंसान को फेक प्रोफाइल से देखते हो, या फिर इसका डाटा जो आपके पास पड़ा है वो बार बार आप चेक करते हो, जो भी पिक्चर्स हैं या वीडियोज हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, मैसेजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, सो वो चीज़ें आप बार-बार देखते हो। पर अभी के टाइम में थोड़ा-सा माइंड आपका ये भी होता है कि जब एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आज नहीं है, ठीक है? तो फिर आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अपना सारा एफर्ट उसी की तरफ लगाओगे? आपको भी खुश रहने का हक है। क्यों ना आप अपने बारे में सोचो। अब जहाँ आपको खुशी मिल रही है, आपको वहाँ होना चाहिए। बजाय इसके कि एक ऐसे इंसान के पीछे भागना, जो पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा, जो पर्सन कहीं और ही खुश है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ और ही सोच के बैठा हुआ है, या उसकी तरफ से वो केयर, सपोर्ट, वो प्यार नहीं मिल रहा। अभी के टाइम में थोड़ा-सा ना आप ऐसा अपने बारे में ज़्यादा सोचते मुझे दिख रहे हो कि जहाँ आपकी खुशी है ना, जहाँ आपका सुकून है, आपको वहाँ होना है। आप अपने आप को भी पहले रख रहे हो। तभी आपके माइंड में ना, अगर के रिकंसिलिएशन की बात करें तो उस चीज़ को लेकर के कुछ डाउट्स या रिस्क भी मतलब ऐसा दिखता है आपको कि ये हो सकता है, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ है। मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। जिससे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
ओके, लेट्स सी उनकी करंट एनर्जीज। नाइट ऑफ पेंटिकल है, फोर ऑफ wands है और पेज ऑफ पेंटिकल। ये इंसान जो है ना, ये आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। और आप इसके लिए पता है कैसे हो, जैसे इंसान की फैमिली होती है ना, या उसका घर होता है, वो जितना मर्जी सारा दिन कहीं भी घूम ले फिर ले, पर रात होते ही वो पर्सन अपने घर आता है। क्यों? क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन है। जब वो वहाँ एंटर हो जाता है तो उसको सिक्योरिटी, मतलब कि ऐसा सेफ फील होता है, ठीक है, जैसे वो सिक्योर है, जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं है, ठीक है, सब कुछ सही है। तो घर ऐसा होता है इंसान के लिए। और ये पर्सन के अकॉर्डिंगली ना आप इसका घर हो। आपके अंदर इसको अपनी पूरी दुनिया नज़र आती है, अपनी ज़िंदगी नज़र आती है, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और मैं आपको बात बताऊँ, ये आपके पास वापस आना चाहता है, वो भी जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये खुद से आपको कांटेक्ट करना चाहता है और इसके दिल में आपको लेकर के बहुत सारी बातें भी हैं, जो ये आपसे शेयर करना चाह रहा है। मतलब जितना इसने आपके जाने के बाद आपको मिस किया, आपके बारे में सोचा, या इसने टाइम कैसे गुज़ारा, कैसे हालात इसने देखे, जो भी सिचुएशन बनी थी, ये सारी चीज़ आपको बताना चाहता है। ये थोड़ा-सा ना ज़्यादा बात करने वाला इंसान है, मतलब जो लोग ज़्यादा बातें नहीं करते, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये उस तरह की नेचर है इनकी। मतलब एक बार शुरू करते हैं ना बातचीत, तो फिर मतलब बोलते रहेंगे। और इंसान को ज़्यादा बातचीत करना भी पसंद है, और इसको ये है कि भई मैं इस इंसान का वेट करूँगा, ठीक है? अब चांसेस आर हाई, अगर ये खुद से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 4 डेज़ या 4 वीक्स की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन इस टाइम में आपके पास वापस आ सकता है। इसकी स्ट्रॉन्ग काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, और वैसे आपका इंतज़ार भी करता दिख रहा है। मतलब ऐसे वेटिंग सिचुएशन में है कि आप खुद से इनको कांटेक्ट करो, खुद से इनके पास वापस आओ। अगर आप दोनों में से मैं ज़्यादा जेन्युइन एनर्जीज़ की बात करूँ ना, जिसकी एनर्जी ज़्यादा प्योर है, तो वो आपके पार्टनर की है आपके मुकाबले में। आपकी तरफ से तो फिर 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड है कि आप अपना ज़्यादा सोचते हो। पर इ इस इंसान की मैं बात करूँ ना, तो ये कंसिस्टेंसी से चल रहा है ज़िंदगी में, ठीक है? और ये पर्सन कल भी आपको चाहता था, आज भी चाहता है और शायद आने वाले टाइम में भी आपको चाहता रहे। तो ये पर्सन के लिए आप ही हो सब कुछ। आपके साथ ही इसकी सारी खुशी जुड़ी हुई है, किसी और के साथ ये खुश नहीं रह सकता। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि यहाँ पर इनकी जो है ना नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में इनकी क्या एनर्जी होगी। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, सन, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखो, जब आप लोग कनेक्ट कर गए ना, क्योंकि यहाँ पे पहले इनकी साइड से 4 ऑफ वांड था और फिर 5 ऑफ वांड था। जब आप लोग कनेक्ट कर गए तो कोशिश करना लड़ाइयों झगड़ों से बचना। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोग जो है ना एक दूसरे के साथ मिलो भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटिंग शेटिंग, रोमांटिक सरप्राइजेस, आउटिंग्स पे जाना, कुछ प्लान्स, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर गए ना विद इन अ 4 डेज और 4 वीक्स, तो फिर यहाँ पर घूमने फिरने की भी एनर्जी है। कुछ रोमांटिक सरप्राइजेस या कनेक्शन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना, ठीक है, एक दूसरे के साथ पहले से ज़्यादा अटैचमेंट बन जाना, एक दूसरे को ज़्यादा मतलब जानने की कोशिश करना, एक दूसरे के क्लोज हो जाना, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स करना, एक दूसरे की खुशी में खुश रहना, ठीक है। इस तरह की इनकी आगे आने वाले टाइम में एनर्जीज होंगी और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ मतलब हर तरह से खुश रहना चाहता है, पर इसकी ज़ुबान का थोड़ा-सा मसला है कि जब भी ये कोई चीज़ बोलते हैं ना, अब ज़्यादा बात करने वालों के साथ मसला यही होता है कि जब वो बात करते हैं ना, तो कभी-कभी बिना सोचे-समझे भी बहुत कुछ बोल देते हैं, जो उनको नहीं बोलना चाहिए, और वहीं पर लड़ाइयाँ या झगड़े की जो है ना स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये चीज़ इनके लिए मसला करती है। ओके, एंजल्स की गाइडेंस, पेज ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स और यहाँ पे है किंग ऑफ वांड्स। देखो, मैसेज, कॉल या एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, कम्युनिकेशन होने के चांसेस हाई हैं, ठीक है। विद इन अ वीक कह लो, विद इन अ मंथ कह लो, हाई चांसेस हैं कि आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाओगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, और पास्ट वापस आएगा, ठीक है। क्योंकि पास्ट की एनर्जी है, पास्ट खुद को रिपीट करेगा और वो पर्सन जो चला गया था वो आपके पास वापस आएगा। पर पता है, इस इंसान के ना थोड़ा-सा फादर की साइड से या भाई हैं कोई, उनकी साइड से ये चीज़ें बार-बार जो है ना रिश्ते में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करती हैं, क्योंकि वो शायद आप दोनों के साथ में चलने के लिए नहीं मान रहे। तो या तो ये आपके साइड से आपके डैड की एनर्जी है, या आपके भाई की एनर्जी है, या तो उनकी साइड से उनके डैड की या उनके भाई की एनर्जी है, जिसकी वजह से बार-बार इस रिश्ते में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को आपने देखना है और अपने रिश्ते को
जो है ना आगे लेके चलना है। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में लास्ट में याद रखना। ठीक है, बाय बाय।